श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। रूपल गुप्ता जी जो कि मलेरकोटला से हैं, पूछ रहे हैं कि शरीर पर आने वाली सवारी पितृ है या कोई प्रेत है, कैसे पता करें। वैसे तो सबसे पहली बात, जो अगर शरीर पर कोई एनर्जी आ रही है, कैसे आ रही है, पूजा करते वक्त आ रही है, या आप पूजा कर रहे हो तब आ रही है, या कोई काम धंधा कर रहे हो तब आ रही है, या आप म्यूजिक सुन रहे हो तब आ रही है, ये डिपेंड करता है देखने के ऊपर कि क्या है। पर इस वीडियो से आपको ये जरूर पता लग जाएगा कि शरीर पर आने वाली शक्ति पितृ की है या प्रेत की है। ये बात आप इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहोगे तभी पूर्ण जानकारी आप तक प्राप्त होगी। अगर आप हनुमान जी के भक्त और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी सब्सक्राइब के कारण आपके पास नोटिफिकेशन आती है अच्छी अच्छी वीडियो हनुमान जी से जुड़ी हुई की। तो क्या होता है, देखो अगर शरीर पर कोई भी सवारी आती है, देखो ऊर्जा, ये संसार जो है ऊर्जा से भरा पड़ा है और ऊर्जा होती है संसार में, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, शौर्य, इसमें आपको शंका करनी भी नहीं चाहिए। जो आदमी नित्य नियम के अनुसार दैविक शक्तियों की पूजा करता है, माँ की आराधना करता है, बाबा की आराधना करता है, तो उसके शरीर पर ऊर्जा आती है। लेकिन सबसे पहली ऊर्जा किसकी आती है ये जरूर जानने की जरूरत है, क्योंकि जब सबसे पहली ऊर्जा आती है तो वो ऊर्जा जो होती है घर की शक्तियों की। शुरुआती तौर में कभी भी कोई भी शक्ति आपके शरीर पर नहीं आती, देवता की शक्ति भी हो चाहे देविक शक्ति भी हो। लेकिन अगर घर में आप पूजा कर रहे हो तो पहले तो आपके पितृ, अगर कोई पितृ आपकी मलिन अवस्था में विचरण कर रहा होता है, या प्रेत योनि में विचरण कर रहा होता है, चंडाल योनि में विचरण कर रहा है, तो वो सबसे पहले आपकी बॉडी को पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? पहले तो वो आपको परेशान करेगा। आपको परेशान किस प्रकार से करेगा? शरीर पर आपको अलग अलग प्रकार की आवाजें, कुछ किया कि रोना, खिंचाव, इस प्रकार की मूवमेंट्स आपके साथ होंगी। क्यों? वो आ रहा है आपके शरीर पर। कौन? घर की चीज। या तो आप उसके से भयभीत होकर उस पूजा को छोड़ दोगे, उससे कई लोग छोड़ देते हैं उस पूजा को। उसके बाद सेकेंडली क्या होता है, जब आपने पहला चैप्टर ये देखा, सेकेंडली जब आप देखते हो कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो रही है, फिर शरीर का हिलना, जोर जोर से शरीर का हिलने लग जाएगा आपका शरीर इस प्रकार से, तब भी कोई ऊर्जा घर की ही आ रही है, घर की ही ऊर्जा आ रही है। और घर की ऊर्जा आ रही है, अब जब शरीर पर घर की ऊर्जा आती है तो शरीर पर मूवमेंट होती है अलग प्रकार की, आपका शरीर हिल रहा है, आपको चीज रोकने की कोशिश करेगी। मान लीजिए पूजा करते वक्त अगर आपकी लड़ाइयां हो रही हैं और आपके शरीर पर ऊर्जा आ रही है और घर में आपकी जनानी पीछे से चीख रही है, आपको कह रही है क्या डोंग डगासा करते हो आप, क्या फलाना कर रही हो, तो समझ लेना कि कोई चीज चाहती नहीं है कि आप पूजा करो घर के अंदर। और आपको जब सवारी आपके शरीर पर आ रही है और आपको गुस्सा आने लग जाए, देवता के प्रति गलत विचार उत्पन्न होने लग जाए, मूर्ति के प्रति गलत विचार उत्पन्न होने लग जाए, मान लीजिए आपके मन में सेक्सुअल विचार चलने लग जाए, ये शुरुआती तौर पर बता रहा हूं मैं, शुरुआती जब शुरुआत होती है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस प्रकार से, इस प्रकार की जब विचारधाराएं जब आपके मन में उत्पन्न होने लग जाती है, तो आप समझ लेना कि कोई नकारात्मकता है जो शरीर पर इस प्रकार की विचार कर रही है। वो चाहती नहीं है आपका ध्यान लगे, वो चाहती नहीं है आपका चित्त लगे, वो चाहती नहीं है कि आपके ऊपर कोई स्थिर ऊर्जा उत्पन्न रहे। ऐसी स्थिति जब आपके साथ होती है तो आप घबराने लग जाते हो, आप देखते हो यार पता नहीं देवता आ गया मेरे ऊपर, तो मेरे शरीर तो हिल रहा है, उबासियां आ रही हैं। अब रही बात पितरों की। जब कोई पितर आएगा, अगर वो उसको श्रृंगार का रास्ता चाहिए, उसको अंधकार दिख रहा है, रोशनी दिख रही, और रोएगा, रोने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आप क्यों रो रहे हो, आपको अचंबा लगेगा, अचानक आपको रोने लग जाएगा, रोएगा, चीखा मारेगा, मन में अलग सी खिंचाव रही, और थोड़े समय बाद आपको लगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आपको लगेगा भयभीत होने लग जाओगी, कहीं मेरे ऊपर ये क्या हो गया, मेरे को खेल पड़ने लगी, मेरे को सवारी आने लग गई। इसको सवारी नहीं कहते, ये सवारी नहीं है। ये तो शुरुआती तौर पर सभी के साथ हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे अगर ऐसे समय पर या तो व्यक्ति पूजा कम कर देता है, भयभीत हो जाता है, या फिर घर के कई लोग, मान लीजिए कई लोग आपसे सवाल कर जाते हैं कौन हो आप, कौन हो आप, पूछने जाएंगे, वो कहेंगे मैं तेरा चाचा, मैं तेरा फलाना, मैं तेरे को अमीर बना दूंगा, मैं तेरे को सट्टे का नंबर दे दूंगा, तू ये काम कर दे, दारू की बोतल ले आ, फलाना कर, ये कर। तो इस प्रकार का कार्य करके आपको विचलित कर देगा। ऐसी स्थिति के अंदर वो प्रेत आत्मा जो आपके घर में बैठी है वो और भी ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। मान लीजिए अगर कोई तंत्र के द्वारा भेजा गया हो तो और मजबूत हो गया, क्योंकि पहले तो तंत्र में कार्रवाई कर क्रिया बिठाकर ही आपके ऊपर चीज भेजी गई, और फिर उसके बाद दारू की बोतल और चढ़ा दी आपने, तो इसका मतलब सोने पर सुहागे वाला काम हो गया आपके साथ, तो और तंत्र मजबूत हो गया। क्यों? मलिन शक्ति तो जब पूजा कर रहे हो तो रोकेगी,
तो ऐसी अवस्था अगर आपके साथ होती है तो दिक्कतें समस्याएं, ये सवारी नहीं एक प्रेत है। अब बात आ जाती है कि अगर कोई देवता की सवारी आती है, पहली बात तो देवता की सवारी आती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होती, मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है, उसे अपने इष्ट के प्रति रोना आता है, मुझे मेरे इष्ट चाहिए। अगर पूजा करते वक्त आपको ये आ जाए कि मुझे भगवती से प्रेम है, मुझे भगवती चाहिए, माँ की शरण चाहिए मुझे, मान लो आपके अंदर से आवाज निकलती है माँ माँ, अगर हनुमान जी के प्रति है राम राम, तो समझ लेना तरंगे आ रही है, तरंगे आ रही हैं, ऊर्जा आ रही है, प्रेत नहीं है, ऊर्जा आ रही है, कोई ऊर्जा है शरीर पर जो आपको खींच रही है, और रोना आ रहा है, खासकर रोना आ रहा है, आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लग गई हैं। अधिक से ज्यादा तुरंत पूजा करने वाले के साथ ऐसा कभी नहीं होता, जो काफी लंबा समय व्यतीत करते हैं, रोजाना प्रतिदिन करते हैं, एक दिन भी खंड नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो है, मैं ये नहीं कह, मेरी वीडियो के माध्यम से ये कहना उचित नहीं होगा कि देवता उनके ऊपर आते, देविक शक्तियां किसी के ऊपर नहीं आती, देविक कृपा अगर उनकी दूतनियां, उनकी यक्षिणियां, उनकी और बाबा के दूत या वीर ये ही आते हैं। कभी आप सोचो कि आप हनुमान जी स्वयं आ जाएं, नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी नहीं आ सकते किसी भी ऐसे शरीर के अंदर, क्योंकि हमारा शरीर, पहली बात तो अगर हनुमान जी स्वयं आपको चुन लें तो आपको दर्शन दे सकते हैं, वो भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो चाहते हैं, लेकिन आपके शरीर में प्रवेश करना तो ये स्वाभाविक ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं। कोई आदमी आपको कहे मेरे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, मेरे अंदर माँ की शक्ति आ रही है, तो इस चीज को आप उसी समय उस चीज का खंड कर दो कि मेरे आपके अंदर ये चीजें हो ही नहीं सकती, ये आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये चीजें मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई देविक शक्ति आ गई है और देवता आपके ऊपर बैठे हैं। हाँ, अगर शरीर पर इस प्रकार का चीजें आपके साथ होती है और आपको लगाव आता है, देवता के प्रति खिंचाव आता है, और आपको लगता है, आपको रोना आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि मैं कैसे ना कैसे इनको पाना है मैंने, और लगन आपका एम तकड़ा है कि आप लगातार मंत्रों के जाप कर रहे हो, तो समझ लेना आपके शरीर में भविष्य में सवारी जरूर आएगी। अगर आप लगातार कार्य कर रहे हो, शरीर पे आने वाली हर चीज सवारी नहीं हो सकती है, ये बात आप जान गए होंगे। मैंने कुछ बातें ऐसी बताई हैं इसके अंदर जो कि आपके लिए बहुत हितकारी हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी भी कोई शरीर पर आती है, मान लीजिए पहली बात, अगर कोई देविक शक्ति भी आ रही तो आपको सट्टा चक्कर या जुए के चक्कर में पाएगी ही नहीं, कभी भी नहीं पाएगी। हाँ, परीक्षाएं जरूर ले सकती है, आपकी परीक्षाएं जरूर ले सकती है, और सबसे बड़ी बात, आपके आगे कोई डिमांड नहीं रखेगी मुझे बकरा दो, दारू दो, मुझे ये दो, ऐसा कुछ नहीं रखती है, समझ गए। अगर कोई देविक शक्ति आपके शरीर पर आती है तो ये वीडियो आपके लिए हितकारी है, और अगर सामने वाले के लिए भी हितकारी और कल्याणकारी हो सकती है, सिर्फ आपका शेयर करने से। अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज आ रही है तो हमारा दरबार लगता है, आप हमारे दरबार में आकर अपनी चेकिंग करा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।